हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस भर्ती 2023 आई हुई है, जिसके लिए हम प्रीवियस ईयर 2020 में जो भी प्रश्न आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, उनको आपके साथ सोल्व कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के सेट में हम 15 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। पूरे 15 के 15 क्वेश्चन दोस्तों देखना है, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपके पेपर में आने वाला है। तो बिल्कुल भी इसको एक स्किप ना करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रश्न के साथ। तो प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? बोर्ड मास रूल से है। तो बोर्ड मास रूल में हम सोल्व इसको कर लेते हैं। पहले दोस्तों हम सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को यहाँ से सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले डिवाइड सोल्व होता है। तो देखिए 16 से 48 जाएगा, 16 से 48 जाएगा 3 बार। फिर 3 का गुणा दोस्तों 3 में हो जाएगा तो 9, और 9 में दोस्तों जुड़ जाएगा 9 8 17, 17 में दोस्तों 10 जुड़ जाएगा। कितना हो गया दोस्तों? 27, और 27 में फिर दोस्तों जुड़ जाएगा 20, तो कितने हो जाएंगे? 47। तो 47 को दोस्तों घटा दीजिए किस में से? 86 में से। तो 86 में से दोस्तों जब हम घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? देखिए 16 में से 7 गए तो 9, और 7 में से 4 गए तो 3। तो दोस्तों 39 आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में आंसर 39 है। देखिए ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, तो डी ऑप्शन में देखिए दोस्तों 39 आपको देखने को मिल गया है। दोस्तों यहाँ पर कितना आंसर? 39 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट से है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, 5400 रुपये मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज दर 1.5% प्रति वर्ष और 2 वर्ष के लिए। कितने दोस्तों? 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। दोस्तों पिछली बार हमने 3 वर्ष के लिए किया था, इस बार हम 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, परसेंट हमारी अच्छी परसेंट है तो 2% 2 वर्ष के लिए ज्ञात हम दूसरे जो हमारी यूनिक मेथड है उससे हम कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 5400 रुपये 1.5%, तो 1.5 को दोस्तों 2 लिख दूं, और जब हम परसेंट लिखते हैं तो 100 आता, लेकिन एक पॉइंट हटाए तो यहाँ पर दोस्तों कितना? 1000 आ जाएगा। चलिए 1000 आ गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों 2 जीरो से हम 2 जीरो उड़ा देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से दोस्तों 54 को काट दो 27 बार, 27 का गुणा 3 में करेंगे, 27 दिया 81। इसके बाद दोस्तों 1 वर्ष के लिए निकाल लिया हमने। अब दूसरे वर्ष के लिए फिर हम निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों 81 के साथ भी वही करना, 81 गुणा वही दोस्तों ये 15/1000, 15/1000। तो दोस्तों देखिए हम पहले 15 से ही डायरेक्ट गुणा कर लें, क्योंकि हमें पॉइंट लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों 15 एकम 15, 15 का 5 हासिल आया अपना कितना? 1, और 15 अट्ठे 120 और 121। दोस्तों 3 छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, तो 3 छोड़कर हम पॉइंट लगा देते हैं। देखिए 1 2 3, यहाँ पर 1 और 2 के बीच में यहाँ पर दोस्तों हमारा पॉइंट लग गया। अब देखिए दोस्तों कितने वर्षों के लिए था? 2 वर्षों के लिए था, और जब कभी भी 2 वर्ष के लिए होता है तो 2 गुणा 1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए जगह है नहीं, तो बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर देते हैं हम। इसके बाद मल्टीप्लाई दोस्तों हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 81 गुणा 2, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 8 16, 162। और दोस्तों ये तो हमारे पास में है ही, तो इसको लिख देते हैं 1.215। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे पास आंसर जो आने वाला है, कितना आने वाला है? 2 एकम 2 और 1 3, 6 1.215। तो देख लेते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में 163.215 दे रखा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो पहले में है नहीं, दूसरे में है नहीं, तीसरे में, चौथे में। दोस्तों देखिए 163.215 कहीं भी नहीं दे रखा है, जबकि हमने हमारा आंसर सही कर रखा है। व्यापम ने डी ऑप्शन दे रखा है, जो कि गलत है। गलत तो उसमें सारे ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों 215 से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही जो आंसर है हमारा सही होने वाला है। तो व्यापम की तरफ से गलत है, लेकिन इसमें 156 की तरह 163 आ जाता है और 215 यहाँ पर आ जाता, तो ये आंसर हो जाता। चलिए दोस्तों ये डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिर बोर्ड मास का एक रूल है। देखिए दोस्तों कितने डिफिकल्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रश्न को चुटकियों में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं। पहले हम सबसे छोटे कोष्टक में आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आते हैं, तो देखिए दोस्तों पहले गुणा होगा 40 का गुणा 5 में 200। अब दोस्तों 1000 में से 200 जाएंगे तो कितने बचेगा दोस्तों? 800। चलिए ये हमारा सोल्व हो गया। इसके बाद दोस्तों देखिए इसी कोष्टक के अंदर
पहले हमें डिवाइड करना है किससे, 6 से इसमें। तो देखिए दोस्तों सीधा सीधा गुणा चल जाएगा कितनी बार, 1 1 1 1 मतलब 1111 बार। और ये दोस्तों 800 प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 1 1 8 और 1 9 और 1 1911। चलिए अब इधर की दोस्तों कहानी खत्म। इधर देखिए दोस्तों पहले का सोल्व होता है तो 205 1000 होता है दोस्तों, जो कि किसका है, माइनस का है दोस्तों। 151 प्लस का है। तो दोस्तों पहले तो हम 1911 में से 1000 घटाएंगे तो आप सभी को पता है कितना बच जाएगा, 911 बच जाएगा दोस्तों। इसके बाद 151 इसमें जोड़ देते हैं। चलो तो 1 1 2 5 और 1 6 9 और 1 10, तो 1062 दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही हमारा दे रखा है। तो दोस्तों यह हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों दूसरे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार दे रखा है दोस्तों, देखिए दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन सोल्व कर कर देखते हैं दोस्तों हमसे बनता है या नहीं बनता है। तो बनेगा क्यों नहीं दोस्तों, जब हम आपके साथ तो डरने किसकी क्या बात है। तो देखिए दोस्तों पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों 8 7 56, देखिए दोस्तों 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, मतलब हर उसमें 9 है, तो हम 9 पहले से ही यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, कॉमन ले सकते हैं। तो क्योंकि सभी के साथ आएगा तो 9 हमने कॉमन ले लिया। अब गुणा सिर्फ संख्या होगा कर दो, तो 8 7 56, 8 छंग यहाँ से देखिए दोस्तों 8 छंग 48 प्लस 5 35 प्लस 5 30, जोड़ दीजिए दोस्तों, और 32 का स्क्वायर हम बाद में करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जोड़ देते हैं। देखिए 8 5 13 और 13 और 6 19 का 9 हासिल में आया, 1 3 और 3 6 6 4 10 5 15 और 1 16 गुणा में 9 माइनस 32 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 1024। आपको निकालना भी बता रखा है, अगर नहीं है तो वीडियो जाकर देख लीजिए। अब दोस्तों गुणा इससे भाग इससे हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 9 में 9 81, दूसरा पेन कलर चेंज कर लेते हैं। 9 में 9 81, कैरी आए 8, 9 छक 54 और 8 दोस्तों 62, कैरी आए 6, 9 एकम 9 और 6 15, 1521 में से दोस्तों 1024 हमें घटाना है। तो घटा देते हैं दोस्तों, क्या बड़ी बात है। देखिए 11 में से 4 गए 7, 11 में से 2 गए 9, 4 में से 0 गए 4 और 1 में से 1 गया दोस्तों 0, तो 497 दोस्तों हमारा आंसर आने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है। तो चलिए हो सकता है डी में हो, तो बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन में हमारा 497 आंसर दे रखा है। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, देखिए जूम कर देता हूं मैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों पेंसिल की कीमत का बॉल पेन से अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि पेंसिल की कीमत 180 रुपये प्रति अंक दोस्तों अंक और बॉल पेन की कीमत 240 रुपये प्रति दर्जन है, तो ये ज्ञात करना है। अब अंक दोस्तों, अंक से हमें समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा इंग्लिश में हम पढ़कर देख लेते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पेंसिल टू दैट बॉल पेन, मतलब कि पेंसिल की प्राइस का बॉल पेन की प्राइस से हमें रेशियो ज्ञात करना है। इफ़ पेंसिल कॉस्ट 180 पर स्कोर, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्कोर का मतलब होता है दोस्तों 20, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में एक टर्म होती है डजन, स्कोर, 100, 1000, ऐसे करके दोस्तों ये चलता है। तो यहाँ पर स्कोर का मतलब दोस्तों क्या है 20 है, और दर्जन का मतलब तो दोस्तों हो गया अपना 12। तो हमें पेन और पेंसिल की कीमत ज्ञात करना है, तो दोस्तों ज्ञात कर लेंगे। क्या समस्या है, देखिए 180 पेन, 180 रुपये पेन है, कितनी पेन का 20 पेन का मूल्य, इनका अनुपात 240 पेन, 240 रुपये दर्जन मतलब 12 पेन से अनुपात ज्ञात करना है। तो कर लो दोस्तों। देखिए 0 से 0 गई, 12 से ये गया, 12 दूनी 24, 20 हो गया, 2 से 18 जाएगा 9 बार, तो 9 अनुपात दोस्तों 20 होने वाला है अपना आंसर। तो है ना, पेंसिल की कीमत का बॉल पेन से अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 अनुपात 20 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया दोस्तों, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। तो दोस्तों देखिए व्यापम की गलती है, 9.2 दे रखा है, तो इसको 9.2 को 9.20 9 अनुपात 20 कर लीजिए, क्योंकि यही अपना आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 61वें प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं, और प्रश्न नंबर
61वां आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15, जब 10 नए छात्र प्रवेश दिया जाता है तो 0.2 की वृद्धि होती है। तो नए छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, 0.2 की वृद्धि हो जाती है। देखिए पहले का अनुपात 15 चूँकि 60, पहले की 600 आयु थी सभी की, और अब 0.2 बढ़ जाती है। मतलब कि दोस्तों देखिए 40 छात्र और 10 छात्र कितने हो गए दोस्तों, 50 छात्र, कितनी 15.2 हो जाती है इनकी औसत आयु। तो गुणा कर दीजिए दोस्तों, और कुछ नहीं। देखिए 5 दूनी 10, 0 हासिल आया 1, 5 25 26 हासिल आया 2, 5 और 2 7। पॉइंट दोस्तों 0 हमें लगाना था, पॉइंट 1 को छोड़कर लगाना है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले 600 थी, अब 760 हो गई। तो ये 10 छात्रों की जो आयु है वो घटा दीजिए, तो कितनी 160 आयु आ रही, जो कि 10 की है। तो औसत आयु दोस्तों इनकी कितनी 16 वर्ष आ जाएगी। तो 16 वर्ष किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दोस्तों आंसर हमें दे रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, 75 किलो चीनी की कीमत 460 रुपीज़ पर केजी और 50 किलो चीनी के साथ मिलाया जाता है, जिसकी कीमत 230 किलोग्राम पर केजी है। तो मिश्रण की औसत लागत क्या है? औसत लागत पूछी जा रही है दोस्तों। कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो कुछ मत कीजिए। देखिए क्वांटिटी का किलोग्राम के साथ गुणा कीजिए। देखिए 75 गुणा 460 प्लस 50 का 230 के साथ, 50 गुणा 230 बटे क्वांटिटी को जोड़ दीजिए दोस्तों, 75 और 50, तो कितना हो जाएगा 125। चलिए काट दीजिए दोस्तों। देखिए 25 पंज 125, 25 दिया 75, 25 धुनी 50, 5 से इसको काट दीजिए। देखिए पनम 45, 5 धुनी 10, 5 से इसको काट दिए, पंचुक 20, पंचक 30। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल कितना आ रहा है हमारा। देखिए 92 का 2 से गुणा करिए, 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6, 3 27, 276, 2 से 45 धुनी कितना होता है दोस्तों, 45 धुनी होता है 92। तो देखिए 6 2 8, 9 7 16, 86 1 2 1 3। तो दोस्तों औसत जो मिक्सर की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 368 रुपीज़ पर केजी दोस्तों आने वाली है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो 368 देखिए दोस्तों सी ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से है, इसको दोस्तों हम सोल्व करेंगे। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका होमवर्क में, ताकि आप कर लो, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो आप इसमें इसको सोल्व करके और अपना आंसर कमेंट में अवश्य दें। हम आगे का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मैं पढ़कर दिखा देता हूँ क्योंकि जूम करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है। देखिए तीसरे प्रकार के घोल को 64 रुपीज़ पर केजी बनाने के लिए 2 प्रकार के घोल को मिलाया जाता है। अब देखिए जब कभी भी दोस्तों मिलाए जाने की बात हो जाती है तो ये किससे, मिक्सर एलिगेशन से आ जाता है। तो देखिए यदि पहले और दूसरे घोल की कीमत 80 रुपीज़ पर केजी, 56 रुपीज़ पर केजी, तो तीसरे प्रकार के घोल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है हमारा कटा हुआ है, तो हमें इंग्लिश में दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू मेक थर्ड टाइप, मतलब 2 प्रकार के जो सॉल्यूशन है वो मिलाकर तीसरा सॉल्यूशन बन रहा है, जो कि 64 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है। तो इफ़ द प्राइस फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन, मतलब कि जो फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन है उनकी कीमत 80 रुपीज़ पर केजी और 56 रुपीज़ पर केजी है रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन टू बी मिक्स्ड टू मेक अ थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो सॉल्यूशन है उनका किस अनुपात में मिलाया गया, तब उनको 64 रुपीज़ पर केजी में बेचा गया। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए एक की कीमत 80, दूसरे की कीमत कितनी थी दोस्तों 56, और मिक्सर 64। चलिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, घटा दीजिए, 80 में से 64 गया 16 अनुपात 56 में से 64 में से 56 गया तो 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, मतलब 1:2 के अनुपात में दोस्तों मिलाया गया। चलिए देख लेते हैं आंसर किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आंसर आपको दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आया है, राम 2 लीटर की बोतल भरने के लिए
उसे अपनी बोतल 4 बार, मतलब अपनी बोतल से 4 बार पानी डालना होगा। तो राम की बोतल में कितना पानी है, मतलब कि जो राम की बोतल है जिससे वो 2 लीटर की बोतल भर रहा है, 2 लीटर की बोतल भर रहा है, उसमें 4 बार डालता है। तो इस बोतल की जो क्षमता है, इसमें कितना पानी आएगा, वो दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 2 लीटर में कितने ml होते हैं, तो 2000 ml होते हैं। और इसको 4 बार डाला जा रहा है, 4 बार में भरा रही, तो 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंज 20, तो 500 ml दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। तो जो कि पहले ऑप्शन में आपको दे रखा है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न दे रखा है, एक दूध, देखिए पढ़ा देता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न आता है। देखिए, एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचता है, लेकिन वे इसमें पानी मिलाता है और इस प्रकार 12.5% का लाभ प्राप्त करता है। 450 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। कितने दोस्तों, 450 मीटर के पानी में 12.5% का लाभ कमाता है। देखिए दोस्तों, प्राइस एंड कंजम्पशन का जब भी रेशियो हो तो प्राइस क्या है, 12.5, जो कि दोस्तों 1/8 होती है, आप सभी को पता है। तो 8 से 9, क्योंकि लाभ कमा रहा है, 8 से 9 अनुपात में हो जाएगा। और कंजम्पशन दोस्तों क्या हो जाता है, 9 से 8, क्योंकि जस्ट ये उल्टा चलता है। तो दोस्तों देखिए, उसने पहले बेचा था 450 लीटर का मिक्सर बना लिया। तो देखिए दोस्तों, पहले मिक्सर बनाया तो 9 बराबर 450, तो 9 पंज 45, 50, 50 का गुणा 8 में कर दो, तो 8 पंज 40। ये 40 दोस्तों क्या आ रहा है, ये शुद्ध अपना मिल्क आ रहा है। तो दोस्तों शुद्ध मिल्क 400 था और 450 मिक्सर था। तो दोस्तों जो बचा है, जो 50 लीटर बचा है, वो क्या बचा है हमारे पास, वो पानी बचा। तो कितना पानी मिलाया था दोस्तों, 50 लीटर पानी मिलाया था। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं किस ऑप्शन में इसका आंसर सही दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ भी आंसर सही और बाइक की तरफ से भी आंसर सही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न और है, इसको देख लेते हैं हम फटाफट। देखिए, तुषार, अनुष्का और नेमिस का वेतन 3:5:7 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में 15%, यदि उनके वेतन में 15%, 10% और 20% की वृद्धि हो तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। तो नया अनुपात दोस्तों हमें बताना है। तो चलिए प्रश्न को कर लेते हैं छोटा और कर लेते हैं इसको सोल्व। देखिए किसका, तुषार, अनुष्का और नेमिस, क्या है दोस्तों, इनकम का रेशियो। इनकम का रेशियो दोस्तों 3:5:7। अब देखिए दोस्तों, इनमें वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि एक में 15% की, एक में 10% की और एक में 15% की। तो देखिए दोस्तों, 15% कितना होता है आप सभी को पता है, 3/20 होता है। तो 23/20 ये गुणा में हो रहा है। दूसरा गुणा में दोस्तों 10%, मतलब 11/10, क्योंकि 10 से 11। तीसरा दोस्तों 20%, मतलब कि 6/5, क्योंकि 5 से 6 हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं इनकी। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पंचुक 20। तो ओवरऑल कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 23/4 से 3 का गुणा करना है, 5 का गुणा 11/2 से करना है और 7 का गुणा 6 से करना है। तो इसको दोस्तों मैं रफ कर देता हूँ और आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर याद रख लीजिए आप, ये 23/4 और 11/2, 7 गुणा 6। तो देखिए कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, तुषार, अनुष्का और नेमिस, मल्टीप्लाई इनका क्या था दोस्तों, देखिए 3 गुणा में 23/4, क्योंकि पंचुक 20 था, 5 गुणा में 11/2 अनुपात 7 गुणा दोस्तों 6, ये इनका रेशियो था। बदल लेते हैं दोस्तों। देखिए 4 नीचे है तो 4 4 सब जगह कर दो दोस्तों। देखिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ ऊपर भी 4 से। तो नीचे का दोस्तों रफ कर देते हैं, क्योंकि देखिए 4 से 4 सब कट जाएगा। तो इसको हम दोस्तों कर देते हैं रफ। अब अनुपात ये बच जाता है इन सभी के बीच में, अनुपात बच जाता है। तो अनुपात का निशान लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये और इनके बीच में ये दोस्तों अनुपात का, ग्रीन अनुपात का निशान है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आपको गुणा करना है। 23 दिया 69 अनुपात 11 दूनी 22, 22 पंज 110 अनुपात
7 छंग 42 और 42 चुक होता है दोस्तों देखिए 4 चुक 16 और 2 चुक 8 तो 168। तो दोस्तों ये आपका देखिए ये अभाज्य ये विषम है और ये सम है, तो इनका कहीं मेल नहीं है। तो देखिए 69, 110 और 168 किस ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर डी में आंसर दे रखा है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न दोस्तों हमारा आ गया है। इसके बाद 2 प्रश्न और दोस्तों रहने वाले हैं, क्योंकि 70 प्रश्न हम 15 प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि 55 से स्टार्ट हुआ था। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न 1 घंटे में 2 मिनट 12 सेकंड का प्रतिशत दर क्या है। तो प्रतिशत दर बताना है। तो देखिए दोस्तों 1 घंटे में देखिए दोस्तों 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं सॉरी। और देखिए 2 मिनट में 120 मिनट होता है और 120 मिनट 2 मिनट में 120 सेकंड होते हैं और 120 सेकंड और 12 हो जाता है 132। तो 120 और प्लस 12 तो 132 हो जाएगा दोस्तों, है ना, 132। चलिए अब दोस्तों 6 से हम इसको काट देते हैं। देखिए 6 से काट, देखिए परसेंट में निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई। इसके बाद दोस्तों देखिए 6 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। 2 से काट दीजिए, 2 से काटा 11 बार, 2 से काटा 3 बार। अब देखिए दोस्तों 3 से अगर हम जाते हैं दोस्तों, हमारा रह गया कुछ भी नहीं 11/3। तो 3 से 11 में भाग दे दो। देखिए 3 तिया 9 बचा 2 तो 3 छंग 18, फिर 2 बचा 3 छंग 18। कुल मिलाकर दोस्तों 3.66% यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ पर आंसर दे रखा है। चलिए दोस्तों 69 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी हम देख लेते हैं क्या इसमें है। देखिए किसी छात्र के अंक 30% पहले 30% बढ़ जाते हैं, फिर 30% घट जाते हैं, उसके अंकों में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। तो दोस्तों जब कभी भी एक ही चीज़ में कभी भी बढ़ता है, घटता है, जुड़ता है, कुछ भी होता है तो वहाँ सक्सेसिव केस लगता है। कौन सा दोस्तों, सक्सेसिव क्रमागत वाला केस लग जाता है। तो दोस्तों लगा दीजिए। देखिए 30% होता है 1/10, तो 10 से 11 कम हुआ तो फिर 10 से 9। अब देखिए दोस्तों पहले कितना हो गया 10 धम 100, बाद में 11 नम 99। सॉरी दोस्तों 10 से 13 बढ़ रहा है ना दोस्तों। देखिए 30% क्या होता है 3/10 होता है, तो 10 से 13 और 10 से 7 हो रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर 10 से 7 हो रहा है। देखिए 10 धम 100 और 13 सत्ते 91, 13 5 65 73 78 63 91। तो दोस्तों देखिए 100 से कितनी कमी हो रही है, 9% की कमी हो रही है। तो यहाँ पर 9% देखते हैं आंसर कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों यहाँ पर आंसर 9% डिक्रीज, तो सी में आंसर देख रहे हैं ना। देखिए दोस्तों डी में मत दे देना, क्योंकि सी डिक्रीज है और जो डी है वो इंक्रीज वाला है, तो इंक्रीज हमारा है ही नहीं। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों बड़ा क्वेश्चन अच्छा है और बड़ा ही दमदार है। देखिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2400 रुपये की राशि 3 वर्षों में 504 रुपये का साधारण ब्याज देती है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर वर्ष बराबर होता है। तो इसको देखिए काट देंगे हम 3 वर्ष से, तो 1 वर्ष का आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 ने कम 3, 2 बचा 20, 3 छंग 18, 3 8 24, तो 168 1 वर्ष का है दोस्तों। 168 जब 1 वर्ष का है तो हमें रेट ज्ञात करनी है। तो 168 बटे कर दो दोस्तों 2400 गुणा कर दो 100 का। तो देखिए दोस्तों 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गई और 24 छंग के होता है 24 सत्ते होता है दोस्तों कितना 168, क्योंकि 24 छंग के 144 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी रेट आने वाली है वो क्या आने वाली है, यहाँ पर 7% दोस्तों रेट आने वाली है। तो दोस्तों ये हमारा प्रश्न था लास्ट, जिसका ऑप्शन नंबर बी में आंसर दे रखा है। देखिए आयोग की तरफ से भी बी में दे रखा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।